नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राज सिवान बिहार का रहने वाला हूं। आज मैं आप सभी के साथ अपने नशे की ज़िंदगी और नशा मुक्त ज़िंदगी के बारे में कुछ साझा करना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे नशे की शुरुआत स्कूल लाइफ में हुई थी, जो कि सिगरेट के माध्यम से शुरू हुई थी। मैं पहले सिगरेट भी पहली बार जब पिया था तो एक सिगरेट भी पूरी पीने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, पर बाद में काफ़ी अच्छा लगा। वैसे सिगरेट तो चलिए एक हद तक ठीक था, मैं पीता गया। कुछ समय के बाद से मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था उन्हें मैं वीड लेते हुए देखता था, जॉइंट के माध्यम से। मैं सोचता था आखिर ऐसा इसमें क्या है कि इन्हें इतना अच्छा लगता है। ये सोचते सोचते कब मुझे ये लेने की इच्छा हो गई मुझे पता भी नहीं चला, और एक दिन मैं उसे लेकर के ट्राई भी किया। मुझे वो भी लेने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। मैं सोचा कि यार 4-5 सिगरेट पीने के बराबर ये एक जॉइंट ही है, इसे लेना ही क्यों नहीं अच्छा रहेगा। मैं धीरे धीरे वहीं लेने लगा, पर मुझे कब उसकी आदत लग गई मुझे ये पता भी नहीं चला। उसकी आदत लगने के बाद से ऐसे ही एक समय की बात है कि एक दिन बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त ने मुझे बियर ला करके पिलाया। मैंने एक बियर पूरी पी ली। मैं बोलता गया कि अरे मुझे नशा कहाँ होता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये तो कोल्ड ड्रिंक की तरह है। काफ़ी सारे मैंने उस दिन बड़बोलेपन में काफ़ी कुछ कही थी, और उस दिन तो मैंने पी लिया। अगले दिन सुबह उठने के बाद मुझे फिर से वो बियर पीने की चाह जगी। जिन दोस्तों के साथ मैंने पिया था उनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं, मुझे सिर्फ यही याद आई कि कल वो कहाँ से लिए हुए थे। और अगले दिन सुबह मैं उस जगह पर अकेला चला गया। मैं जाकर के एक बियर लाया, घर पर बैठा छत पर जाकर के मैं वो बियर पूरी पी गया। और फिर मैं सोचा कि अब मैं इसे पिया करूंगा डेली। पर रोज बियर पी पाना भी संभव नहीं था, क्योंकि उम्र काफ़ी कम थी। घर पर परिवार वालों को अगर पता चल जाता तो दिक्कतें हो जाती। ज्वाइंट और सिगरेट तो छुपा छुपा कर पी लेते थे, बाहर में पी लेते थे, बाबा इलायची वगैरह खा करके घर आ जाते थे, पता भी नहीं चलता था। पर एक समय आया, जिंदगी के 4-5 साल कब इसमें व्यतीत हो गए कुछ अंदाजा नहीं रहा। समय बर्बाद होता चला गया। काफ़ी कुछ नुकसान हुई जिंदगी में। जब परिवार वालों को धीरे धीरे पता चलता गया कि नशा कर रहा हूँ, तो परिवार वालों के नज़र में भी अपनी वैल्यू खराब हो गई, समाज में वैल्यू खराब हो गई। लोग जो सिगरेट पीते हुए देखते थे रोड पर, वो लोग भी सोचने लगे कि ये तो काफ़ी अच्छा बच्चा था, देखो अब बर्बाद हो रहा है। उनके नज़र में जाहिर सी बात है वैल्यू खराब होनी ही होनी थी। अपने व्यवसाय पर भी काफ़ी असर पड़ा। वो बंद होने के बाद से, बिजनेस बंद होने के बाद से मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, उस पर भी असर पड़ा। बॉस ने कहा कि या तो तुम नशा को चुनो या फिर जॉब चुनो, पर एक एडिक्ट पर्सन क्या कर सकता है। मैंने नशा को चुना। उस समय शायद मैं होश में नहीं था। मैंने गुस्से में उनसे बहस कर ली और मैं ऑफिस से निकल बाहर चला आया। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अस्त व्यस्त कर दिया इस नशे के कारण, तो एक दिन घर पर बैठकर मैं पापा से बात कर रहा था। पापा ने मुझे बातों बातों में डांटा और समझाया अच्छे से कि बेटा नशा छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो रही है इस नशे की वजह से। तुम्हें शरीर पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा होगा। तुम देख लो खुद को, नशा जब तुम नहीं करते थे तब तुम कितने स्वस्थ थे, तुम्हें बुखार भी शायद ही कभी आती थी, और अब अंदर से तुम खोखले हो चुके हो। अगर कोई तुम्हें धक्का दे दे तो तुम गिर जाओगे। मैंने कुछ देर तक इस बात को सोचा, पर कितने देर सोचा, सिर्फ उसी दिन। अगले सुबह उठने के बाद से फिर वही हाल रहा। मैं फिर से उठ करके पीने के बारे में सोचने लगा। नशेड़ी की ज़िंदगी वैसे ही चलता है, सुबह उठने के बाद से पीने के बारे में सोचना, एक वक्त पी लिया तो दूसरे वक्त पीने के बारे में सोचना। मेरे साथ भी वही साइकिल चलता रहा। पर एक समय आया, पिताजी ने मुझे फोर्सफुली समझाया कि अगर तुम नहीं मानोगे, नहीं खुद से अगर नशा नहीं छोड़ते हो, तो बेटा तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा कि नशा तुम्हें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे कुछ हद तक अंदाजा था कि पापा जरूर रिहैब भेजने की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि पापा अगर ऐसा समय आएगा तो मैं खुद आपसे कहूंगा कि आप मुझे वहां भेज दीजिए। पर पापा ने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद से नशा छोड़ लोगे तो वहां भेजने की नौबत नहीं आएगी। मैं बोला मैं जाऊंगा, पर अभी नहीं। आजकल करते करते समय में टालता गया। मुझे तो जाने की इच्छा नहीं थी, जाना भी चाहता था, पर हिम्मत नहीं होती थी कि रिहैब कभी जाऊं, क्योंकि रिहैब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे लगता था कि रिहैब में इंसान के साथ
कुछ गलत बर्ताव किया जाता है, नशा छुड़ाने के लिए डांटा पीटा जाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है, वैसे ही मुझे भी लगता था। पर पापा को यह अंदाजा हो चुका था कि ये जरूर झूठ बोल रहा है, ये खुद से जाना नहीं चाहता। और पापा ने यहाँ मुझे रिहैब भेजने के बारे में फैसला ले चुके थे पापा। और यहाँ कब बात किया पापा ने मुझे पता भी नहीं था। एक दिन मैं घर पर बैठा हुआ था, यहाँ से कुछ भैया लोग आए हमारे घर पे। मुझे बोला कि आपको हमारे साथ चलना होगा, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उन लोगों ने मुझे बताया कि आपके पिताजी ने आपको रिहैब भेजने का फैसला लिया है, नशा मुक्ति केंद्र। हम लोग वहीं आपको ले जाने के लिए आए हैं। और रास्ते में भैया लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ समझाया, जो लोग समर्पण नशा मुक्ति केंद्र से आए हुए थे। और गाड़ी में मुझे काफ़ी अच्छी बातें समझाई गई, पॉजिटिव बातें बताई गई, नशे से जुड़े हुए, नशे के नुकसान, हर तरह की बातें मुझे भैया लोगों ने बताया और मुझे यहाँ लेकर के आए। यहाँ आने के बाद से मुझे एक कुछ दिनों तक मतलब कि एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि मैं कहाँ चला आया, चारों तरफ से बंद दीवारों के बीच मेरी ज़िंदगी बंद सी गई है। 3-4 दिनों तक मुझे काफ़ी बुरा लगता था। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब यहाँ के शेड्यूल को मैंने अच्छे से फॉलो किया, तब मुझे अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद से मुझे काफ़ी बेटर फील होने लगा। क्योंकि देखिए, यहाँ रिहैब में आने के बाद से, समर्पण में आने के बाद से इंसान को जैसे ट्रीट किया जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ट्रीट किया जाता है। और मुझे वही ट्रीटमेंट मिली काफ़ी पॉजिटिव तरीके से। मैं बाहर रहता था तो नशे के पीछे मुझे अपने शरीर का कोई भी ख्याल नहीं रहता था। यहाँ आने के बाद से मुझे अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए योगा करने का मौका मिला, एक बेटर डाइट मिलती है। बाहर में नशे के पीछे इंसान आस्था को बिल्कुल भूल से जाता है, नास्तिक हो जाता है इंसान। यहाँ मुझे सुंदरकांड पढ़ने का मौका मिला, जो कि मैं बाहर शायद कभी कभी पढ़ता था ओकेजनली, पर यहाँ मुझे डेली पढ़ने में अच्छा लगता है ये चीज़। शरीर को अच्छी डाइट भी मिलती है, अच्छे क्लासेज यहाँ मिलते हैं, क्लासेज से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे यहाँ ये सीखने को मिला कि नशा एक बीमारी है, एडिक्शन क्या होता है यहाँ आने के बाद से पता चला कि ये एक डिजीज भी है। बाहर में तो हम सब सिर्फ यही सोचते हैं कि चलो लत लग चुकी है, लत लग गई है भाई, मजबूरी है, अब तो पीना ही पड़ेगा। पर इस लत से, इस बीमारी से, इस एडिक्शन से बाहर निकलने के बारे में कोई शायद ही सोच पाता है। पर यहाँ मुझे क्लासेज में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इस एडिक्शन से कैसे बाहर निकलें, इस लत से कैसे दूर हो जाएं, इस बीमारी से कैसे अपने आप को दूर करें। यहाँ मुझे ये सब चीज़ें पता चली। और शाम को यहाँ भक्ति प्रसंग भी में शामिल होने का भी मौका मिलता है। हर एक तरह से इंसान को यहाँ पर बेटर ट्रीट किया जाता है। और अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ समर्पण में आने के बाद से मुझे जो कुछ भी फायदे हुए हैं, इससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और अंदर से मैं काफ़ी खुश हूँ और आज स्वस्थ हूँ। इसके लिए मैं समर्पण नशा मुक्ति का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।